गुरुदेव के जन्म दिवस के पावन प्रसंग पर सबके भीतर में श्रद्धा का आगाज इस चालीसा के माध्यम से अभी हम सुन रहे थे। आप सभी ने तो हजारों बार सुना होगा गुरुदेव का जन्म राजस्थान में बिलाड़ा गांव सुश्रावक सेठ श्री पूनम चंद पिता और माता सौभाग्यशालिनी पुण्य के पांवों वाली रतन कुक्षी वाली मां धूली देवी, जिन्होंने एक अद्भुत माता की तरह स्वप्न देखा कि एक सिंह मुंह के मार्ग से माता के अंदर प्रवेश कर गया। इस युग में भी ऐसे स्वप्न देखने वाली माता और फिर समय पे शेर के जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ। सिंहवृत्ति महापुरुषों की उपमा, इवन तक कि तीर्थंकर भगवान की उपमा भी पूरी सिंहाना शेर के समान होते हैं। ऐसी मां क्या साधना की होगी जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। सब लोग प्रणाम करते हैं पूर्व दिशा को, क्योंकि वो सूर्य को जन्म देती है। लेकिन आज हम प्रणाम करेंगे उस रतन कुक्षी मां को जिसने जिन शासन के सूर्य को जन्म दिया। जन्म लेने के बाद जीवन के उतार चढ़ाव, जिसे हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। जरा सा धर्म करते करते संघर्ष आ जाए ना जीवन में, तो तुरंत धर्म को छोड़ देते हैं। इस धर्म से मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे समाहित नहीं करनी, मुझे तप नहीं करना, मुझे धर्म स्थान में कितने लोग मिलते हैं ऐसा कहने वाले। मैंने बहुत धर्म किया लेकिन धर्म से मुझे कुछ भी नहीं मिला। महापुरुषों का जीवन देखो, छोटी आयु में ही उनके माता और पिता दुनिया से विदा हो गए। और फिर छोटा भाई शोभाचंद, वो भी विदा हो गए। ऐसी नश्वरता को देखकर कि जीवन तो कुछ भी नहीं है, किस पे भरोसा करना। जिस मां ने जन्म दिया वो भी चले गए, पिता पालनहार थे वो भी चले गए, मुझसे छोटा भाई मेरे से बाद में जन्म हुआ और वो भी इस जीवन में अब जो बचा है, जो सत्य है, मुझे ये तो सब जो सामने आया ये असत्य था, लेकिन मुझे सत्य की खोज करनी है। और सत्य की खोज में गुरु मिल गए। कौन? प्रेमराज जी महाराज। बाकी सब तप त्याग के जलवे तो आपको मुझसे ज्यादा अनुभूति है, लेकिन थोड़े से समय में मैंने भी बहुत सारी अनुभूति की है। गुरुदेव के चरणों से मुझे भी अथाह प्रेम है, भक्ति है, आराधना करती हूं मैं भी उनकी। मैंने महसूस किया जो भक्त हृदय होता है उसका भगवान से रिश्ता जुड़ ही जाता है। और इस कलिकाल में गुरु से छोड़कर कोई भगवान, क्योंकि वही प्रभु से मुलाकात कराते हैं, प्रभु से मिलाते हैं।
गुरुदेव के जीवन के बहुत सारे पहलू सिर्फ इस चालीसा के माध्यम से ही नजर आ गए। उन्होंने एक देशभक्त बनकर भी क्रांति की थी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कराया था। क्या जज्बा था उनके अंदर, धर्म का भी, देशभक्ति का भी, जीव दया का भी और संगठन का भी। तप त्याग जो एक साधना के पहलू होते हैं, उनके जीवन से कोई भी पहलू अछूता नहीं था। संयम देखो तो संयम शिखर का था, सादगी देखो तो सादगी शिखर की थी, और जीव दया की क्रांति। उस जमाने में गौशाला को प्रोत्साहन देना अपने आप में एक संघ में ये बहुत बड़ी क्रांति थी। और कैसे उस समय के श्रावकों के बीच, जो एक लकीर के फकीर थे, जो बहुत गहरी परंपराओं से बंधे हुए थे, उनके बीच में गौशालाओं का ये प्रपोजल, ये स्थापना बहुत, मैं सोचती हूँ, चिंतन करती हूँ तो बहुत अद्भुत है। क्योंकि गौ माता को तो चारा भी लगेगा, घास भी लगेगा, सब कुछ। फिर भी गुरुदेव ने जीव दया के लिए इतनी जबरदस्त क्रांति में गदगद हो गई। क्या उनका शौर्य यहां से नजर आता है कि वो पुरुषों में सिंह के समान थे। और फिर भौतिकता पर उस समय की जैसी, आज तो भौतिकता चरम पर पहुंची हुई है, लेकिन उस समय की जो भौतिकता थी उस पर कठोर प्रहार। पतले वस्त्रों में अगर कोई महिला आ जाती थी तो तुरंत आउट कर देते थे, उठो जाओ। ऐसे गुरुदेव कैसे मिल सकते हैं? तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे, तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। हमें छोड़ ना देना गुरु, हमें भूल ना जाना, हमें छोड़ ना देना गुरु, हमें भूल ना जाना। तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे, तुम जैसे कहीं और हमें गुरुवर न मिलेंगे। मैं हर रोज जाती हूँ ना गुरुदेव के पास, यही कहती हूँ कि आपके जैसे गुरु कहाँ मिलेंगे। ऐसे गुरु के उसूलों को, ऐसे गुरु के सिद्धांतों को, ऐसे गुरु की करुणा को सौभाग्यशाली बनकर पाया है जालना वासियों ने। अब कितना पाया है, ये तो एहसास की और खुद को टटोलने की बात है। तो गुरुदेव का प्रहार रहता था। कोई सज संवर कर गुरुदेव के पास आती थी महिला तो कहते थे, गुरु गणेश का ब्याह नहीं है जो सज धज कर आई है। ऐसे गुरुदेव सबको सलीका, तरीका, अनुशासन, रहना बैठना, तप त्याग सिखाने वाले ऐसे गुरुदेव। एक बार गुरुदेव कोपल से चातुर्मास करके विनंती पर बेंगलोर पधारे। जिस समय गुरुदेव बेंगलोर पधारे तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि संघ में बहुत फूट है। 3 गुट बने हुए थे बेंगलोर वासियों के। गुरुदेव को ये गवारा नहीं था। उनको संगठन बहुत प्रिय था।
उन्होंने सोचा कि ऐसे में उनको कहूँगा तो पिछली मन मुटाव की बातें खोलकर बैठ जाएंगे और ज़्यादा बहसबाजी मन मुटाव बढ़ता चला जाएगा। एक श्रावक थे अन्नाराज जी सांखला। उलसूर के पास उनका बगीचा था। गुरुदेव, उन्होंने विनंती से गुरुदेव को वहां पर ठहराया। गुरुदेव वहां विराजमान हो गए। गुरुदेव ने सोचा कि कुछ क्या ऐसा तरीका निकालना है जिससे इनके राग द्वेष की जो आवृत्ति बढ़ी हुई है उसको, पिछली बातें सामने बैठकर बोलेंगे तो मेरा कितना समय नष्ट हो जाएगा। सोचते रहे, रात्रि में चिंतन करते रहे और उन्होंने अपने अंदर अभिग्रह कर लिया। तो वो सेठ अन्नाराज जी उनके अपने परिवार को बहुत बड़े श्रेष्ठी वर्य थे। जैसे राजा महाराजा अपने परिवार को लेकर भगवान के समोशरण में आते थे ना, तो ऐसे ही वो अपने पूरे परिवार को लेकर के गुरुदेव के चरणों में आए और आहार की विनंती की। गुरुदेव मौन थे और उन्होंने मना कर दिया कि आहार इशारे से नहीं लेना। तो वो जो श्रावक थे बड़े सुविज्ञ थे, उनको समझ आ गया कि कोई ना कोई तो बात है। फिर विनंती की, तब भी आहार नहीं। शाम को विनंती की, आहार नहीं। अगले दिन विनंती की, आहार नहीं। वो श्रावक जी सोचने लगे कि आखिर बात क्या है। तो उनको समझ आया कि जो वैमनस्य भाव बेंगलोर में बड़ा हुआ है, ये गुटबाजी चल रही है। 3 गुटों में जो लोग बटे हुए हैं, ये कारण यही है। क्योंकि वो बहुत समझदार था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, इशारों से, आंखों से सब चीजें समझ जाया करते हैं। उनको भी समझ आ गया। समझ आया तो चारों तरफ ये खबर फैला दी। गुरुदेव बहुत नाराज हैं। उन्होंने अंजल ग्रहण नहीं किया है बेंगलोर में जब से आए। जब से हम सब लोग इकट्ठे होकर के अगर आपस में एकता के सूत्र में, स्नेह के सूत्र में, प्रेम के सूत्र में नहीं बंधेंगे तो गुरुदेव नाराज ही रहेंगे। बात तो बहुत लंबी सी है, लेकिन मैं समय को शॉर्ट में देखते हुए बता रही हूँ आपको कि सारे बेंगलोर के श्रावकगण इकट्ठे होकर गुरुदेव के चरणों में आए और गुरुदेव के चरणों में आकर विनंती की, गुरुदेव आप आहार ग्रहण करो। 3 दिन हो गए, आपने कुछ भी नहीं लिया। तेला तप हो गया आपका, चौबिहारी तेला। हम सब लोग इकट्ठे होकर विनती करते हैं कि आज से बेंगलोर में स्थानकवासी संघ एकता के सूत्र में रहेगा। हमें क्षमा कर दो, आहार ग्रहण करो। वहां पर एक स्कूल की व्यवस्था भी चल रही थी, जो वो भी डगमगाई हुई थी। तो गुरुदेव ने उनकी विनती स्वीकार की, लेकिन पालना नहीं किया। तो उन्होंने विनती की, गुरुदेव अब और क्या बात है, आप यही चाहते थे कि आपस में जो लोग बटे हुए हैं वो इकट्ठे हो जाएं, लेकिन अब गुरुदेव ने कहा जो स्कूल की व्यवस्था खराब है उसे जब ठीक करोगे तभी वो व्यवस्था भी ठीक कर दी। ये गुरुदेव का अभिग्रह था। फिर उन्होंने इस तरह से वो समाज का उद्धार करते थे। अपने तप के मार्ग से, अपने तप की अनुकंपा से वो समाज का कल्याण करते थे। तप ही उनके जीवन का एक गहना था। तो ऐसे गुरुदेव के विषय में मैं क्या कहूँ कि जीवन के, और एक बार की बात है, ऐसे मुझे किसी श्रावक जी ने यहाँ पर बताई थी कि गुरुदेव ने कुछ समय अकेले विहार किया था। ऐसा हुआ होगा, अकेले उन्होंने विहार किया, क्योंकि जंगल में शेर अकेला ही होता है। तो उस समय क्योंकि आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी महाराज और गुरुदेव पैरेलल हैं। 1962 30 जनवरी को आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी महाराज साहब का देवलोक गमन हुआ और 4 फरवरी 1962 को गुरुदेव का देवलोक गमन हुआ। तो आचार्य भगवान के पास बीच में से ही होते हैं सब जगह, ये आज भी चल रहा है, पहले भी चलता था। किसी ने एक पत्र भेजा
कि गणेशी लाल एकल विहारी है, उसे संग से निकाल दो। ऐसा मुझे किसी श्रावक जी ने बताया था। तो आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी महाराज साहब ने लिखकर भेजा, तपस्वी तप मूर्ति गणेश लाल इस जिन शासन का श्रृंगार है, इस श्रमण संघ का, श्रमण धर्म का श्रृंगार है। उसका तप, उसकी साधना, उसका संयम और उसकी आराधना का कोई सानी नहीं है। ऐसे आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी महाराज साहब ने लिख करके भेजा था। तो ऐसे गुरुदेव, उन गुरुदेव की अनुकंपा को, कृपा को मैंने बहुत महसूस किया है और उन्होंने वो शक्ति दी, क्योंकि 2015 25 दिसंबर को हम यहाँ पर आए थे और 2016 9 जनवरी को या 10 जनवरी को हमने यहाँ से विहार किया था। तो उस समय गुरुदेव की अनंत अनुकंपा को मैंने महसूस किया। वो क्या महसूस किया? 2015 में जब साधु सम्मेलन था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट था। तो मेरे हाथ में बहुत स्वेलिंग थी, ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर आकर ललवानी जी को बोला कि हाथ में बहुत दर्द है, तो वो एक्सरा निकालने के लिए मुझे लेकर गए। एक्सरा निकाल कर आए तो कुछ दवाएं डॉक्टर ने दी और मैंने कहा कि गुरुदेव से मैंने विनती की कि आपके दरबार में आकर भी मुझे दवाई खानी पड़ेगी तो फिर कहाँ जाएंगे हम। ऐसे पता नहीं अधिकार सा उपालंब मैंने गुरुदेव के चरणों में रखा। रात को मैं सो गई, सुबह उठी तो मेरे हाथ में ना दर्द था और उस दिन से लेकर आज तक मैंने उसके लिए कभी कोई दवाई नहीं ली। तो ऐसे गुरुदेव, और उसी समय मेरा श्रद्धा का भाव जागा। अमावस को चौबिहारी उपवास उठाया। बेंगलोर हमारा चतुर्मास था। उसी समय जालना संघ ने चातुर्मास की बहुत विनती की थी कि महाराज साहब, यहाँ तक कि बेंगलोर हम समाचार भेज देते हैं, आप 2016 का चतुर्मास जालना में ही करो। ऐसे हर साल विनती चल रही थी और इस वर्ष सौभाग्य जागा, हमारा सौभाग्य जागा कि हम गुरुदेव के चरणों में लुधियाना से 2000 किलोमीटर चलकर आए। ये गुरुदेव का प्रताप, ऐसी शक्ति उन्होंने ही दी, उन्होंने ही सब कुछ प्रदान किया है। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन है। एक बात बताती हूँ मैं आपको, छोटी सी ही बात है। जहाँ भी जगह जगह चतुर्मास हुए हैं, उस स्थान को छोड़कर कभी मन में कुछ भाव नहीं आता, लेकिन गुरुदेव के चरणों को छोड़कर कैसा एक वियोग की अनुभूति हो रही है मुझे, क्योंकि चातुर्मास पूर्णता पे है। यहाँ जो साधना हुई है वो बहुत अद्भुत अद्भुत साधना हुई है। हर रोज 3 बजे जाकर गुरुदेव के चरणों में बैठकर ये अनुभूति है कि वहाँ पर गुरुदेव की ऊर्जा है, वाइब्रेशन है, उनके तप त्याग के पुद्गल है। उन शुभ तरंगों के औरे में बैठकर साधना कितनी अद्भुत हुई, कितनी अद्भुत हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। और गुरुदेव के इस पावन जन्म दिवस पर एक और प्रसाद भी हमें मिला है कि आज कल रात्रि में हमारे पास वैरागन बहन आई है जो MSc B.Ed है। बहुत समय से भाव चल रहा था, वैसे मेरे संसारी पक्ष से वो भतीजी है, लेकिन उसको आज्ञा नहीं मिल रही थी, बिल्कुल नहीं मिल रही थी। अभी जब वो यहाँ पर दर्शन करके गई तो उसका ऑफर लेटर आया था कनाडा जाने के लिए। अब ये कैसे गुरुदेव की कृपा हुई, क्या हुआ मुझे नहीं पता, कि वो सारा चक्र घूमकर वहाँ सब कुछ कैंसिल होकर वो यहाँ पर कल फाइनली एकदम वैराग्यशिला बनकर गुरुदेव की अनुकंपा से यहाँ पर आई है। ये सब गुरुदेव का ही प्रसाद है, उन्हीं का ही प्रसाद है।
तो मैं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमें सौभाग्य मिला गुरुदेव का जन्मदिन मनाने का। जब सबसे पहले मैं उठी और जाकर साधना करने गई तो मैंने सबसे पहले गुरुदेव को कहा, गुरुदेव जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कहीं पर भी उनकी शक्ति है, उनके शुभ पुद्गल हैं और वो हमारा आलंबन आज भी बन रहे हैं। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम शांति।